इतिहास में ऐसे कई संत और महात्मा हुए हैं जिन्होंने ईश्वर की चर्चा की, उसके बारे में बातें की, लेकिन ऐसे बहुत कम हुए जिन्होंने ईश्वर के साथ इतने आत्मीभाव से जीवन जिया जैसा रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली के साथ। उनके लिए माँ काली कोई पत्थर की मूर्ति या कोई काल्पनिक विचार नहीं थी, वे उनके अस्तित्व का सार थी। वे माँ काली से बात करते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके सामने बच्चों की तरह रोते थे और हर पल उनकी उपस्थिति को महसूस करते थे। आज श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्मदिन है। अद्भुत ज्ञान गाथा के आज के इस विशेष वीडियो में हम उस दिव्य संबंध की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया को भक्ति की एक नई परिभाषा दी। चलिए जानते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस और माँ काली की वह अद्भुत कहानी जो तर्क से परे और केवल प्रेम से भरी है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। बचपन से ही उनके स्वभाव में कुछ अलग बात थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते थे, गदाधर घंटों अकेले बैठकर आकाश को निहारते या देवी देवताओं की कहानियों में खोए रहते थे। उनके जीवन की पहली दिव्य अनुभूति तब हुई जब वह केवल 6-7 साल के थे। एक दिन वे खेतों में चले जा रहे थे। अचानक उन्होंने काले बादलों के पीछे सफेद बगुलों की एक कतार उड़ती देखी। उस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर न जाने उन्हें क्या हुआ कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठे और जमीन पर गिर गए। दुनिया की नजर में वह केवल बेहोशी थी, लेकिन वास्तव में वह उनकी पहली समाधि थी। उनके भीतर भक्ति का यह जो बीज बचपन में अंकुरित हुआ, वह दक्षिणेश्वर पहुंचकर एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था। जीवन का असली मोड़ तब आया जब एक कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी नियुक्त हुए। रानी रासमणी द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में माँ काली की भव्य प्रतिमा स्थापित थी। अन्य पुजारियों के लिए वह प्रतिमा एक पत्थर की पवित्र मूर्ति भर थी, लेकिन रामकृष्ण के लिए साक्षात माँ। वे घंटों गर्भगृह में बैठे माँ को निहारते रहते। उनके मन में एक ही तड़प उठती थी, माँ के साकार रूप के दर्शन करने की। वह कहते, हे माँ, तुम मुझे कब दर्शन दोगी, कब मुझसे बातें करोगी। उनकी भक्ति धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंच गई। वे खाना पीना भूल गए और मंदिर के पास गंगा के किनारे घंटों रोते और पुकारते, माँ, एक दिन और बीत गया और तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए। लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन रामकृष्ण के लिए माँ के बिना यह संसार शून्य था। एक शाम उनकी विरह वेदना इतनी असहनीय हो गई कि उन्होंने सोचा, यदि माँ नहीं दिखाई देती है तो इस जीवन का क्या अर्थ है। व्याकुल होकर वे मंदिर के गर्भगृह में दौड़े। वहां रखी बलि की तलवार उठाई और जैसे ही वो अपना अंत करने वाले थे कि अचानक सब कुछ बदल गया।